ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इसरो आज लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और उससे थोड़ी ही देर बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। PSLV C57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है। आपको बता दें कि इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन को अब से थोड़ी देर बाद 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। सीधे रुक करेंगे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का ही। Abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPEX, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take... बेहद खास दिन है आज और अब से थोड़ी देर बाद 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग कर दी जाएगी। आपको बता दें कि काफी अहम दिन है ये और आदित्य L1 में शामिल सबसे अहम जो डिवाइस है, जो उपकरण है, वो सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। सूरज का कोरोना सूरज की आउटर लेयर को कहा जाता है और आमतौर पर ऐसा सिर्फ तभी संभव हो पाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा हो, वरना इसकी स्टडी करना बेहद मुश्किल है। तो अब सूरज के आउटर लेयर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको ये बता दें कि आदित्य L1 में 6 पेलोड्स लगे हैं। ये क्या क्या करेंगे ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बार बार बताया है। पहला पेलोड जो है वो सूट कहा जाता है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इमेजिंग करेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। इसके अलावा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सूरज को बतौर तारा मानकर वहां से निकलने वाली सॉफ्ट एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। एक है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये सूरज की हवाओं, प्रोटॉन्स और भारी आयन के दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। वही प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे पापा भी कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म, ये सूरज की हवा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। इसके अलावा एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। तो आदित्य L1 में खास बात क्या है वो हमने आपको बार बार बताया है अपने ग्राफिक्स के जरिए। ये फिलहाल सीधी तस्वीरें हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आपके टीवी स्क्रीन पर। यहीं से लॉन्चिंग की जाएगी आदित्य L1 की। इसरो का ये पहला सूर्य मिशन है। बहुत उम्मीदें हैं देश को इस मिशन से। तथा यान निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C57 Aditya L1 mission at
20:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 इस and मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री T-minus SR 15 बीजू ने minutes and counting. इस मिशन का Automatic launch sequence for the launch of PSLV C57 Aditya L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV C57 Aditya L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, rudder chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of Workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system activation in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर control system activation in progress. Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C57 Aditya L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation.
The action time of strap-on motors is PS2 70 redundant seconds control system and the activation ground in lit progress. and air lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second T stage minus of 10 minutes and PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second Control stage, system activation PS2, of all commences stages its completed. operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present stage of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated as the launch vehicle attains 113 kilometers altitude T-minus and the 9 dense minutes and atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a coast phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last in the T-minus 8 fourth minutes stage and of counting. the rocket, together with the Aditya L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at Shar, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers T-minus 7 minutes and a counting. relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Koru. निगाहें हैं श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से, जहां से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाना है। देश भर को उम्मीद यही है कि यह मिशन भी कामयाब होगा चंद्रयान 3 की तरह। और आपको ये भी बता दें कि 11:50 का वक्त है जबकि L1 को लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ 5 मिनट 48 सेकंड के करीब वक्त बाकी है जबकि लॉन्चिंग हो जाएगी और इसी के साथ पूरा देश सांसें थाम कर इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए तैयार है कि हमारा एक और मिशन जो सूरज की स्टडी करेगा और जो अपनी तरह का पहला मिशन है इसरो का, वो लॉन्च होगा। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि ये मिशन भी कामयाब हो। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस कदर मेहनत की है इस मिशन को लेकर, वो मेहनत की भरपाई हो सके। बनता है इतनी Flight coefficient loading मौसम indicated. यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ Flight loading उपस्थित हुए completed. हैं इस रोमांच को देखने के लिए
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई रॉकेट से लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब बस उस लम्हे का इंतजार है जबकि लॉन्च कर दिया जाएगा आदित्य L1 को। Keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The sky कैसे देख रहे हैं आप ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर? बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं ये और अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग होगी। ये काउंटडाउन आपके टीवी स्क्रीन पर है। तकरीबन 4 मिनट का वक्त बाकी है। सांसें थमी हुई हैं देश भर की और स्पेस सेंटर के बाहर भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया था कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं जबरदस्त गर्मी के बावजूद इस ऐतिहासिक लम्हे को सीधे अपनी आंखों से देखने के लिए। तो वाकई अब सूरज दूर नहीं है। सूरज की स्टडी के लिए भारत ने अपना मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंद मिनट बाद मिशन की लॉन्चिंग हो जाएगी और इसी के साथ एक और कामयाबी हिंदुस्तान के खाते में जुड़ जाएगी। इसके बाद सूरज की स्टडी करेगा आदित्य L1। 5 सालों तक सूरज की स्टडी करेगा। आपको ये भी बता दें कि आदित्य L1 की ये यात्रा, ये सफर तकरीबन 125 दिनों का रहेगा। 125 दिन बाद आदित्य L1 जाके सूरज को हेलो बोलेगा। 125 दिन के इस सफर के बाद आदित्य L1 का बड़ा टास्क शुरू होगा। सूरज की स्टडी करेगा। सूरज के तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T- 3 minutes and counting. की आदित्य L1 की लॉन्चिंग कर दी जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, सांस थामे बैठे हैं तमाम वैज्ञानिक। इसरो करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू, फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. अब हम काउंटडाउन के आखिरी 1.5 मिनट के करीब बाकी है और पूरा देश सांस थामे उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जिस लम्हे में आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये हमारा पहला सूर्य मिशन है और इसी के साथ एक और उपलब्धि, एक और अचीवमेंट हमारे खाते में जुड़ने जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. रॉकेट से लॉन्चिंग होगी आदित्य L1 की। ये देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाहर भी जुटे हुए हैं अपनी आंखों से आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देखने के लिए। और इसी के साथ वक्त पूरा हो गया और लॉन्चिंग का वो लम्हा आ गया है जिसका पूरी दुनिया को, पूरे देश को इंतजार था। ये काउंटडाउन है आपके टीवी स्क्रीन पर। मैच 26 सेकंड बाकी हैं PS2 VSPP ओपन और इसी के साथ लॉन्चिंग पर सबकी निगाहें हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये एक बड़ा मिशन है और पहला सूर्य मिशन है। सूरज पर जाकर रिसर्च करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है।
टेम्परेचर क्या है वहां, तापमान 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. One is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने पर। performance normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently,
The third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayaiva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space mission. कोयटा से लॉन्च कर दिया गया है आदित्य L1 को और वो अपने अलग अलग पड़ाव से पार होता हुआ अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये जो कुछ मिनट हैं ये बेहद अहम है।
इस मिशन की कामयाबी के लिए। सांसें थमी हुई हैं तमाम साइंसदानों की, तमाम साइंटिस्ट की, पूरे देश की निगाहें। सीधी तस्वीरें श्रीहरिकोटा से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अब ये जो चंद मिनट बाकी हैं ये बेहद अहम है। आपको बता दें कि आदित्य L1 125 दिन में अपना सफर पूरा करेगा और फिर उसके बाद इसकी लैंडिंग होगी वहां पर और फिर सूरज की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सूरज के राज जानेगा। आदित्य L1 अब ये कुछ मिनट काफी अहम है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे देश की नजर है अलग अलग पड़ाव से होता हुआ आदित्य L1 अपने सफर पर निकल पड़ा है। 125 दिन का सफर करेगा आदित्य L1 और तब जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। अभी तक लॉन्चिंग के बाद से लेकर अभी तक चंद मिनटों में जितने भी चरण थे जो तय किए गए थे, इन चरणों से होकर आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो सब कामयाब हुए हैं। PSLV रॉकेट C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। अभी तक के सारे चरण कामयाब रहे हैं और अब ये चंद मिनट काफी अहम है। गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें
एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG. और दिखा भी रहे हैं इस समय जो लॉन्चिंग हुई है वो सफल लॉन्चिंग कही जाएगी जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि फिलहाल चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद सबकी नजरें आदित्य L1 मिशन पर टिकी हुई है। ये भारत का पहला सोलर मिशन है। इस समय आप देख सकते हैं
इसरो के कमांड सेंटर में क्या माहौल है। अभी टेंस्ड माहौल इसलिए है क्योंकि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जारी है और आप देख सकते हैं ये ट्रैजेक्टरी, और इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो ये आदित्य L1 मिशन है अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस पूरे मिशन में 4 महीने का वक्त लगेगा, लगभग 25 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये तस्वीरें बहुत अहम है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगले कुछ मिनट आप नजर बनाए रखिए इस पर। उसके बाद आपको बहुत सी जानकारी इसरो की तरफ से भी दी जाएगी। थोड़ा सा ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आदित्य L1 का मकसद क्या है। लैग्रेंज 1 के पास हेलो ऑर्बिट से सूर्य पर नजर रखना, यह हमारा मकसद है। यहां किसी ग्रहण का असर नहीं होता, कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी महसूस नहीं होता। सूर्य की संरचना और उत्पत्ति की जानकारी जुटाना भी हमारा एक मकसद है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं, एक बार फिर से हम बता दें, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। खासकर छात्रों के लिए, बच्चों के लिए जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको जरूर नॉलेज मिलेगी इसके बारे में कि आज जो हम आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करना हमारा एक मकसद है। और ये जो पेलोड्स गए हैं आदित्य L1 के साथ, ये सभी उसकी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आदित्य L1 के जरिए हम दूसरी गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी जुटा पाएंगे, ऐसी कोशिश की जाएगी। और मिशन के जरिए जो डेटा हासिल होगा भविष्य के दूसरे मिशन के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। और आदित्य L1 अपने साथ क्या क्या लेके गया है ये भी हम आपको बता दें। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी पेलोड लेकर गया। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये भी आदित्य L1 के साथ गया है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी साथ लेकर गया है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी ये साथ लेकर गया है। इसके अलावा मैग्नेटोमीटर भी साथ लेकर जा रहा है आदित्य L1। आदित्य L1 अपने साथ कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लेकर गया है और ये सभी रिसर्च करेंगे सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। और अब तक कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि सूर्य मिशन लॉन्च कर चुके हैं, एक बार हम वो भी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बार सुनिए, इस तस्वीर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी वहां से दी जा रही है वो सुनिए। किया गया है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility. तो इस समय सूर्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसमें बहुत समय लगने वाला है, लेकिन जो भी तस्वीरें आएंगी खबर तक आप तक पहुंचाएगा। इस समय हमारे साथ हरसिमरत पॉल हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। हवन यज्ञ किया जा रहा है क्योंकि अभी प्रोसेस जारी है हरसिमरत, लेकिन लोगों में उत्सुकता है कि हम कब तालियां बजाएं, कब इस कामयाबी का जो श्रेय है हम वैज्ञानिकों को देते हैं, लेकिन उसका जो आनंद महसूस होता है वो सबको होता है। ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो बताइए, लोगों में क्या भावनाएं हैं आदित्य L1 को लेकर, हम आपसे जानना चाहेंगे। तस्वीरें भी दिखाइए और उनसे बातचीत भी आप कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस अभी जारी है, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कमल, प्रार्थनाएं जो हैं वो जरूर कबूल होती हैं। इससे पहले चंद्रयान के लिए भी यहाँ पर विजय यज्ञ किया गया था, तो आज आदित्य की कामयाबी के लिए भी यह यज्ञ जो है गौशाला के सेक्टर 45 में किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे से ये यज्ञ यहाँ पर शुरू हुआ है और लगातार जो है अभी तक चल रहा है, जब तक लॉन्च हुआ है आदित्य L1। और आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, आपको बुजुर्ग, बच्चे, औरतें भी मिलेंगे। एक बच्चा मैं आपको दिखाती हूँ जो स्कूल ड्रेस में है, और इसके अलावा यहाँ पर महामंडलेश्वर भी आए हुए हैं। सोनाक्षी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले उस विद्यार्थी से मिल लेते हैं जो स्कूल का है, और क्या बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में।
तो उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका और यहाँ क्यों आए? मेरा नाम राम गोपाल है। हमें आदित्य मिशन सक्सेसफुल हो उसके लिए यज्ञ किया जा रहा है। गौरी शंकर सेवा दल ने यह यज्ञ आज आयोजित किया है, तो हम सारे लोग, बुजुर्ग और सभी बच्चे इस यज्ञ से जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, भारत का नाम पूरे विश्व में लिया जाए, भारत विश्व हिंदू गुरु बने। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमें बहुत सारी साइंस की चीजें सिखाई जाती हैं, तो उसके साथ आप इसको किस तरह से जोड़ते हो? क्योंकि जाहिर तौर पर स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि सूरज पर बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आप यहाँ आकर जो है अब यज्ञ में अपना आहुति जो है वो दे रहे हैं। एज पर वी स्टडीड, सूरज बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस हॉट है, बट इट्स एन ग्रेट ऑनर कि हम सूर्य पे जा रहे हैं। हम पहली कंट्री होंगे जिन्होंने यह मिशन लॉन्च किया है। अगर हम ये सक्सेसफुल होता है सो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया एंड वील मेक हिस्ट्री। बिल्कुल, हिस्ट्री की बात जो है वो देखो, बताना जरूरी है, बच्चे हैं, छात्र हैं, कि पहले हम कंट्री नहीं है जो सूर्य मिशन कर रहे हैं, इससे पहले कई कंट्रीज गई हैं, ये बताना भी जरूरी है बच्चे को। जी आगे बढ़िए आप। बिल्कुल, हम चौथे देश होंगे कमल जो सूरजयान की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर सोनाक्षी महामंडलेश्वर है, खास तौर पर पहुंची हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। देखा जाता है कि ये जो ग्रह हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आप लोग जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। आज आप यज्ञ में पहुंचे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? पहले तो पूरी गौशाला को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि देखो यहाँ पे यज्ञ करा जा रहा है। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, विनोद जी हैं, और ये मेरे भैया बैठे हुए हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य चंडीगढ़ में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, भैया सबसे पहले आगे आते हैं। आज इन्होंने ये यज्ञ रखा है कि हमारा जो सूर्ययान पे जाने का शुरुआत हुई है वो अच्छी हो। जी, तो आप लोगों का भी बिल्कुल इसमें आज आप आहुति यहाँ आकर दे रहे हैं। सोनाक्षी महामंडलेश्वर किन्नर समाज से हम लोग हर बच्चों की, छोटों की, बड़ों की, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं मांगते हैं। और ये भी हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारा एक यान की शुरुआत करी है सूर्य देवता के तक जाने के लिए, उसमें सफलता मिले, या यज्ञ उन्हीं के इसलिए करवाया जा रहा है। तो यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे। आप देखिए कि समाज के जितने भी वर्ग है वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का तो यही बताएंगे कि फिलहाल अगर हम सूरज पर पहुंचते भी हैं तो क्या रहने वाला है, किस तरह से देखते हैं। ये जो योग सुबह बनाया गया कि 11:50 पे लॉन्चिंग होनी है, और उसके बाद आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें कोई फर्क आएगा? 11:50 के जो हिसाब है ज्योतिष के हिसाब से, हमारे जो धार्मिक हिसाब से आज वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक की जो मालिक है मंगल है, मंगल ही मंगल होने वाला। और जो आज नक्षत्र है उत्तर भाद्र नक्षत्र है, उत्तर भाद्र नक्षत्र का मालिक जो है शनि है, तो शनि देव है, शनि सूर्य के पुत्र है। और एक हिसाब से ज्योतिष के हिसाब से पिता पुत्र का मेल भी हो रहा है, वो पुत्र और पिता को मेल। और शनि के हिसाब से देखा जाए तो अपना पुत्र मतलब पिता के घर में जा रहा है। और वैसे भी आज हम भारतीयों के लिए खुशी ही खुशी है, चारों तरफ से खुशी का दिन है। पहले हमको ये खुशी मिली है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के राजकाज में हो रहा है सब कुछ, और आज हम दवा की जगह दुआएं भी मांग रहे हैं। तो ये हमारे ज्योतिष के हिसाब से देखो बहुत अच्छा योग चुना हुआ है, क्योंकि जो उत्तरा भाद्र नक्षत्र है वो क्रोध के मालिक भी है, तेज के मालिक भी है, तो इस कारण से ये नक्षत्र मालिक बड़ा शुभ माना गया है। जी, तो शुभ ही शुभ है सब। आप देखिए कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज हुई है, उसको लेकर के आज गौशाला में यज्ञ के लिए जो रखा गया था, और अलग अलग जगह से लोग आए हैं, पहुंच रहे हैं, विद्यार्थी आए हैं, और ये सभी आकर यहाँ पर अखंड यज्ञ में भागी बने हैं। और इनका कहना है कि सूरज तक जाने के लिए जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है उसे जो है पहुंचा दिया जाए, और समय पर अगर वो पहुंचे और सक्सेसफुली पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आज कोई भी लोग जो यहाँ पर हैं, देशवासी हैं, सभी बहुत खुश हैं, और प्रार्थनाओं का दौर सारी जगह जारी है। जी कमल, एक बार और बातचीत आप अगर हरसूरत कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोसेस चल ही रहा है, और अभी जो अगला कदम है आदित्य L1 का वो आगे बढ़ने वाला है। ये जो इसरो के वैज्ञानिक है वो लगातार जानकारी भी हमें दे पा रहे हैं। हालांकि इसमें 4 महीने का वक्त लगेगा, 25 लाख किलोमीटर का सफर बताया जाता है, और एक वहां पर जाकर सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक जगह है, वहां पर जाकर ये ऑर्बिट में जाकर सैटेलाइट अपना काम करेंगे। 7 पेलोड्स जा रहे हैं इसके साथ, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। वो बहुत बेहतरीन दृश्य रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल अगर हम कह सकते हैं सफल लॉन्चिंग हुई है, तभी कह सकते हैं जब कुछ देर बाद और जानकारी आएगी।
और तस्वीरों के साथ इनसे पूछ सकते हैं आप। मंगल ही मंगल बता रहे हैं पंडित जी, यानी सब ठीक ठाक होने वाला है, ये उम्मीद है। हाँ बिल्कुल कमल, मंगल ही मंगल बताया जा रहा है, ठीक ठाक होने वाला है। सुबह से यहाँ पर लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं और मैंने जैसे बताया कि चंडीगढ़ से जो लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ अगर हुआ है तो सब लोग अपने जो हाथ से आहुति देना चाहते हैं ताकि जो यज्ञ है वो सक्सेसफुल रहे, आदित्य L1 की जो लॉन्चिंग है वो सक्सेसफुल रहे। सुबह से लोग जुड़े हुए हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं जो आज सुबह से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और जान लेते हैं इनसे कि किस तरह से आज सुबह से यहाँ पर डटकर बैठे हुए हैं और कब तक बैठने का इरादा है ये भी जानना जो है वो जरूरी रहेगा। किस तरह से देखते हैं आज सुबह से आप लोग जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से यज्ञ चालू हुआ है और अभी तक जिस तरह से काउंटडाउन चल रहा है और यज्ञ भी चल रहा है साथ साथ। ये सुबह से जैसे चंद्रयान 3 की जो सफलता पाई है उसमें ही ये सभी चंडीगढ़ वासियों की ओर से ये मंगल कामना मांगी जा रही है कि आदित्य L1 जो है वो अपने गंतव्य की ओर सुख शांति से प्रस्थान करे, उसमें कोई विघ्न बाधा ना हो। उसके लिए यहाँ पर ये सुबह से अनुष्ठान चल रहा है, सुबह से हवन किया जा रहा है, भोले बाबा से प्रार्थना की जा रही है कि हे भोले बाबा, ये जो हमारे वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत है, हमारी सरकारों की सालों की तपस्या है, ये व्यर्थ ना जाए। इसके लिए जो दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए जो वैज्ञानिकों ने अपना कार्य किया है वो अपना उन्होंने पूर्ण रूप से, लेकिन जो हमारा हर भारतवासी का जो है एक कर्तव्य है या उनका भी योगदान होना चाहिए, तो हमारी ओर से भी एक छोटा सा योगदान का प्रयास है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो यान है ये सफलतापूर्वक सूर्य की तरफ पहुंचे, क्योंकि 15 करोड़ जो है वो उसकी दूरी बताई जा रही है और ये 15 लाख दूरी पर जाके एक पहली सतह के ऊपर जाके ये अपनी जो रिसर्च है वो शुरू करेगा। उससे भविष्य में जो बदलाव आएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे जो हमें समय से पहले जानकारियां प्राप्त होंगी कि मौसम कैसा होने वाला है, मौसम के क्षेत्र में और काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध कर रहे हैं वर्षों से, तो वो हमारा एक पूरे विश्व पटल के ऊपर हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जैसे चंद्रयान में हमने इतिहास रचा, वो एक सुनहरे अक्षरों में वो दिन याद किया जाता है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति के नाम से उसका नाम दिया गया, ऐसे ही ये जो दिन है जो हमारा आज लॉन्चिंग का दिन है ये भी बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इस दिन को भी विश्व पटल के ऊपर एक पहचान मिलेगी कि इस दिन को इस रूप में मनाया जाए। उसके बाद जैसे ही ये 120 या 100 दिन की दूरी जब ये तय करेगा अपने जो अपना समय है, निश्चित समय पे ये पहुंचेगा ये सफल, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे गौरी शंकर सेवा दल गौशाला की ओर से प्रयास रहेगा कि हम उसके दरमियान भी हम जो पूजा है वो है हमारी जारी रहेगी कि जैसे हम अपने परिवार के लिए अपने लिए स्वास्थ्य कामना भगवान से मांगते हैं, तो हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि हर कोई, हमारा यही एक विनती है हर देशवासी को कि वो जब भी सुबह प्रार्थना करें तो वो इसके लिए भी प्रार्थना करें कि भगवान हमारे जो भारत देश ने एक पहला प्रयास जो किया है, इससे पहले भी 2-4 बार प्रयास किए गए हैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से ये जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन भारत देश को जिसको एक संतों और इस चीज़ की धरती बोला जाता है कि ये तो सपेरों का देश है, ये सांप रखने वाले लोगों का देश है, लेकिन आज इसको विज्ञान दृष्टि से आप विश्व पटल पर देखेंगे कि हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो कार्य है वो किया। उसके लिए आज सारी दुनिया उत्साहित है और गौरी शंकर सेवा दल से भी ये प्रार्थना जो है वो जारी है और यहाँ पर हमने व्यवस्था सुबह 9 बजे से शुरू कर दी थी। सुबह से ये हवन जो है ये चल रहा है और सुबह से आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी अपनी आहुति जो है वो इसमें डाल रहे हैं और सभी इसके अंदर मंगल कामना मांग रहे हैं कि ये जो यान है वह अपने गंतव्य की ओर सफलतापूर्वक पहुंचे और जो भी इसने रिसर्च करनी है वो अपने समय पर ये चीज़ों की रिसर्च करे, जिससे कि आने वाले भविष्य में हमें विभिन्न तरह कह सकते हैं हरसिमरत की जानकारी लेकर लोग अपनी ओर से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। इनको भी मालूम है कि रिसर्च बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हवन यज्ञ कर प्रार्थना की जा रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हरसिमरत हमने ये भी देखा है कि लोगों ने आदित्य L1 को लेकर भी बहुत सी जानकारी जुटाई है। 116 दिन करीबन पृथ्वी की कक्षा के आसपास रहेगा और एक अंडाकार कक्षा जो है उसकी ऑर्बिट में घूमेगा। एक वेलोसिटी चाहिए, एक स्पीड चाहिए आदित्य L1 को, लगभग 4 महीने लग जाएंगे और जैसे कि चंद्रयान 3 की तरह
चांद की तरफ बढ़ा था, हमने जो देखा चंद्रयान 3, इसी तरह अंतरिक्ष की दूसरी दिशा है, दूसरी एक जगह है, रास्ता है, उस तरफ बढ़ेगा तो इसमें वेलोसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुछ कुछ उसी तरह से ये पूरा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी और जानकारी इसरो की तरफ से भी आना बाकी है। अपडेट आप तक, खबरों तक पहुंचाता रहेगा। हरसिमरत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।